हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स का नया अपडेट आया हुआ है 13 जुलाई 2020 को। वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इनकम टैक्स का जो नया अपडेट आया है वो ये है कि आपके पिछले 5 साल के जो भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वेरीफाई करना पेंडिंग है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है वेरिफिकेशन ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये असेसमेंट ईयर 2015-2016 से लेके असेसमेंट ईयर 2019-2020 तक अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वेरीफाई करना पेंडिंग है अबव मेंशन पीरियड्स के लिए, तो आपको वेरीफाई कर सकते हो। और ये वेरीफाई करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन करने के 6 प्रोसेस हैं। आप किसी भी एक प्रोसेस का फॉलो कर सकते हैं और आपका रिटर्न जो है वो आप वेरीफाई करा सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है वो आधार OTP। सेकेंड तरीका जो है वो है आपको नेट बैंकिंग पे लॉगिन करके ई वेरीफाई कराना है। तीसरा ऑप्शन जो है आपको EVC जनरेट करना है बैंकिंग अकाउंट नंबर यूज़ करके। चौथा तरीका जो है EVC जनरेट करना है डीमेट अकाउंट नंबर से। पांचवा तरीका जो है EVC थ्रू बैंक ATM से। और छठा जो तरीका है वो है आपका ITR कॉपी जो है उसका फिजिकल कॉपी जो है वो आपको ब्लू बॉल पेन से साइन करके पोस्ट से CPC बेंगलोर वाले एड्रेस पे भेजना है। ये एड्रेस आपको आपका रिटर्न का कॉपी जो रहेगा ना उसकी एंड में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अभी हम लोगों ने जो 6 प्रोसेस देखे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाई कैसे करना है, उसी को हम लोग वन बाय वन करके वो कैसे प्रोसेस करते हैं ये देखने वाले हैं। इस 6 प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करके आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका जो है आधार बेस्ड OTP। इसके लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है। ये आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाके आपको ये लिंक करना है। अगर आपने लिंक नहीं किया होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे वेरीफाई कराना है। आप उसे देख के आपका इनकम पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई करा सकते हो। सेकंड जो है वो है आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड पे लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से अपडेट करा सकते हो। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी हैं तो आप आधार बेस्ड OTP जनरेट करा सकते हैं। ये वन टाइम पासवर्ड रहता है। तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स के साइट पे, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको माय अकाउंट्स करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ई वेरीफाई रिटर्न करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP टू ई वेरीफाई माई रिटर्न करके। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको एक OTP जनरेट होगा और वो OTP आपको सिस्टम से जनरेट होके आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा उसी नंबर पे चला जाएगा। जैसे ही आप वो OTP रिसीव करते हैं तो वो OTP आपको एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुल सबमिशन का और आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है लॉगिन इनटू ई फाइलिंग अकाउंट्स थ्रू नेट बैंकिंग। इसमें आप
आपके नेट बैंकिंग पे जाके यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपका बैंकिंग का नेट बैंकिंग ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पेमेंट और ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसमें आप मैनेज टैक्सेस या टैक्सेस करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करना है और सिलेक्ट इनकम टैक्स ई फाइलिंग करके ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कराना है। ये बैंक टू बैंक डिफरेंट रहेगा, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। आपका अगर कोई डिफरेंट बैंक रहेगा तो आपको अलग अलग वैसे थोड़ा सा R&D करके आपको देखना पड़ेगा। तीसरा तरीका जो है EVC जनरेट करना है बैंक अकाउंट नंबर से। इसके लिए आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो इनकम टैक्स के साइट पे प्री वैलिडेट करना होगा। इसके लिए आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के साइट पे जाके, फिर वहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और वहाँ पे आपको आपका प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट करना है। इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपका बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके बैंक रिकॉर्ड में रहेगा। सेकंड चीज़ ये है, आपका पैन कार्ड पे जो नाम रहेगा सेम नाम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। ये वंस आप एक बार आपने ये डन कर लिया तो फिर आप जनरेट EVC ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप जनरेट EVC ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको कोड आ जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर आपने अपडेट किया हुआ है। तो जैसे ही वो कोड आएगा तो आपको E-वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपको मिलेगा माय अकाउंट्स में, और ये कोड डालना है और आपका रिटर्न वेरीफाई करना है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप EVC जनरेट कर सकते हो डीमेट अकाउंट से और आपका रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपका डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। सेकंड, आपका डीमेट अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स के साइट पे। ये वैलिडेट करने के लिए आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और NSDL और CDSL के साइट पे जो आप मतलब अपडेशन में डिपॉजिटरी नेम जो आपका रहेगा वही नाम होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डीमेट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये सारा अपडेट करने के बाद प्री वैलिडेशन प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर कुछ एरर रहेगा तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा आपको ईमेल से। जैसे ही आपका वैलिडेट हो जाता है अकाउंट तो आपको डीमेट अकाउंट टू जनरेट EVC, ये जो है आप डिटेल्स अपडेट होने के वैलिडेट होने के बाद ही कर सकते हो। जनरेट EVC ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जनरेट EVC थ्रू डीमेट अकाउंट नंबर, देन आपको एंटर करना है EVC जो आपको मोबाइल पर रिसीव होगी वो एंटर करना है और आपका रिटर्न जो है आपको वेरीफाई करना है। पांचवी प्रोसेस जो है वो आप आपके बैंक ATM से EVC जनरेट कर सकते हैं। तो वो कैसे जनरेट करना ये देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको और एक फैसिलिटी दी है कि आप आपके बैंक के ATM से EVC जनरेट कर सकते हो। तो वो कैसे करना, आपको EVC जनरेट करने के लिए आपके नियरेस्ट ATM सेंटर में जाना है, आपका ATM कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिन फॉर इनकम टैक्स ई फाइलिंग करके, उस पर क्लिक करना है। ये आपको वहाँ से आपको EVC जनरेट होगा जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जाके E-वेरीफाई रिटर्न्स में जाना है और आपका ITR टू वेरीफाई करना है, और उसके लिए आपको ऑप्शन दिखेगा ऑलरेडी जनरेटेड EVC थ्रू बैंक ATM, और आपका जो EVC आया हुआ है वो अपडेट करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइड हो जाएगा।
छठा प्रोसेस, सेंडिंग साइन ITR 5 एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पीछे जो 5 प्रोसेस हमने देखे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड वाले प्रोसेस थे। उससे अगर आप आपका ITR कॉपी वेरीफाई नहीं करा पा रहे हैं तो हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। इसमें आपको आपका साइन किया हुआ ITR 5 एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो डिपार्टमेंट को सेंड करनी होती है। तो कैसे सेंड करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आपकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है उसका प्रिंट आउट लेना है A4 साइज़ के पेपर पर, वो क्लीन होना चाहिए और उस पर आपको ब्लू बॉल पेन से साइन करना है। वो आपको सेंड करना है ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो एड्रेस आपको मिलेगा आपके ITR 5 जो रहे एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो रहेगी उसके एंड में आपको CPC बेंगलुरु वाला एड्रेस मिलेगा, उस पर आपको ये भेजना है। ITR 5 एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको कुरियर से नहीं भेजनी है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी भेजते समय इसके साथ आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ITR 5 का कॉपी आपको सेंड करना है। जैसे ही डिपार्टमेंट को आपका ITR कॉपी मिलता है साइन किया हुआ, तो डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन सेंड करती है SMS से और ईमेल से, जो आपका रजिस्टर रहेगा इनकम टैक्स के साइट पे, वहाँ वही नंबर पे आपको और या ईमेल ID पे इंटीमेशन आ जाएंगे। ये इंटीमेशन जो है ये सिर्फ रिसिप्ट ऑफ ITR 5 एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो आपने साइन करके भेजी है उसके रिलेटेड ही रहेगा। ये इंटीमेशन फॉर प्रोसेसिंग नहीं रहेगी। इंटीमेशन फॉर प्रोसेसिंग का जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलग से मेल भेजेगी। होप मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अगर उनका कोई इनकम टैक्स का वेरीफाई करना पेंडिंग रह गया रहेगा तो वो ये वीडियो देख के वो वेरीफाई करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका कोई इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना पेंडिंग है तो वो ये वीडियो देख के उनका इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।